एक व्यक्ति 39,000 रुपये को अपने दो पुत्र ए तथा बी के खाते में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि जब वे दोनों 18 वर्ष के हो तो उन्हें समान मिश्र धन प्राप्त हो। अगर ए और बी की आयु क्रम से 16 व 14 वर्ष है तथा ब्याज की दर है वो 10% है, तो पुत्र ए के खाते में जमा धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका सवाल है कि कोई व्यक्ति अपनी जमा पूंजी में से 39,000 रुपये अपने दोनों पुत्रों के खाते में इस कंडीशन से जमा करना चाहता है कि जब वे दोनों बालिग हों, 18 वर्ष के हो जाएं, तो उन्हें समान धनराशि मिले और उनकी आयु वर्तमान में 16 व 14 वर्ष है तथा ब्याज की दर 10% है। तो वो पूछ रहा है कि पुत्र ए जो है उसके खाते में कितने रुपए जमा किए गए। तो कुल धनराशि है 39,000 ए बी, ये दोनों पुत्र हैं। मान लिया दोनों के खाते में 100 रुपए जमा किए गए, क्योंकि समान धनराशि जमा है नहीं, क्योंकि समान केवल उन्हें मिलना है, इनको जो मिश्र धन मिलेगा वो समान होना चाहिए। इसकी उम्र है कंडीशनल, ए की 16 वर्ष, बी की उम्र है 14 वर्ष, यानी इसका पैसा 4 साल जमा रहेगा, इसका पैसा 2 साल जमा रहेगा। मिलना है दोनों को बराबर। ब्याज की दर है 10%, तो 10% है तो 1 साल में 100 रुपये पर 10 रुपये मिलेंगे। 2 वर्ष हैं, 2 गुणा 10, यानी अगर 100 रुपये जमा होते तो इसे 20 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे। वहीं बी, इसकी 14 वर्ष है तो 18 वर्ष होने में 4 वर्ष लगेंगे, तो इसका पैसा 4 वर्ष खाते में रहेगा। 10% की दर से इसे 10 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। 4 वर्ष में से 40 रुपये मिलेंगे। ये हमारा दोनों का अब रेशियो निकाल लेंगे। अगर इसे 20 रुपये मिलेंगे तो ये अपने खाते से 120 रुपये विड्रॉल करेगा, ये अपने खाते से 140 रुपये विड्रॉल करेगा। लेकिन यहां कंडीशन दी हुई है कि दोनों को 18 वर्ष होने के पश्चात समान धनराशि मिलनी है। तो समान तो ये है नहीं, इन दोनों को हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो इसका 20 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 6, ये हो जाएगा 7, यानी इनका जो रेशियो है वो हो गया 6:7 का। यहां अब इसने क्या कि जो 6 और 7 है ये दोनों इनके मिश्र धन का रेशियो है, लेकिन ये रेशियो समान होना चाहिए, यानी यहां भी 7 होना चाहिए, यहां भी 7। तो जो ए है, ए को 6 और बी को 7, यानी ए को 6 रुपये मिले, बी को 7 रुपये मिले, लेकिन हमें दोनों को बराबर रखना है। तो यहां कंडीशन लग जाएगी A6 = B7, यानी A6 जो है वो B7 के बराबर है। तो दोनों बराबर है, तो इसका कितना हो गया 13। तो जब ये बराबर है तो ये अल्टर होंगे, तो B6 = A7 हो जाएगा, यानी B6 = A7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इन्हें अल्टर कर लेंगे। इन दोनों का योग 13 है। अब ये कंडीशन क्या कह रहा है कि जब यहां 13 रुपये जमा है तो इसके 6 रुपये जमा होंगे, इसके 7 होंगे, ये दोनों बराबर हैं।
तो इसकी खाते में जमा धनराशि, खाते में जमा धनराशि, तो जब 13 रुपए थे इसे जमा थे, तो ए का था 7, ए के खाते में। जब अगर कुल धनराशि 13 रुपए थी तो ए के खाते में 7 रुपए जमा कराए। जब कुल धनराशि 39,000 है तो 7 के ऑब्लिक में 13 आ जाएगा और 39,000 से मल्टीपल कर देंगे। ये 3,000 बार इसका ऐड हो जाएगा, यानी कुल मिला के 21,000 ए के खाते में जमा हुए, 39 में से 21 गए तो बी के खाते में जमा हुए 18,000। अब दोनों का क्रॉस चेक कर लेंगे क्या ये बात सही है, हमारा ये फॉर्मूला सही निकला है। तो जब ए के खाते में 21,000 थे तो ए की उम्र क्या दिखाई गई थी, ए की उम्र दिखाई गई थी 16 वर्ष, यानी इसे 2 साल ब्याज मिला। तो इसे 2 साल ब्याज मिलेगा 21,000 रुपए, 10% है तो 1 साल में 2,100 रुपए मिलेगा, 2 साल में 4,200 रुपए मिलेंगे। इसकी ब्याज हो गई 4,200 रुपए, 4,200 रुपए से हो गए 002 25,200 रुपए। बी के खाते में कराए गए 18,000 रुपए जमा। इसकी उम्र है बी की 14 वर्ष, इसे 4 साल ब्याज मिलेगा तो 18,000 का 4 साल के बाद 10%, यानी 1 वर्ष में से 1,800 रुपए मिलेंगे, तो इसे मिलेंगे 7,200 रुपए ब्याज के, 7,200, इसे 7,200 रुपए ब्याज मिलेंगे। इसे इक्वल टू करेंगे 002 8 7 15 25,200 रुपए। ये हमारा क्रॉस चेक हो गया, यानी ए के खाते में 21,000 रुपए जमा कराए, बी के खाते में 18,000 रुपए जमा कराए। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, इससे इस तरह का कोई भी इस मेथड का सवाल हो बहुत आसानी से सरल हो जाएगा।